नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज भारत फोर्ज शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि आज 2.48% अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 1314। तो दोस्तों भारत फोर्ज शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टॉक इसका प्रीवियस जो स्विंग हाई जो कि इस लेवल को जो मार्क किया हुआ है, तो इस प्रीवियस स्विंग हाई पे आके स्टॉक देखिए कुछ दिन यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था और इस रेजिस्टेंस से छोटी सी एक करेक्शन दिखाया। करेक्शन दिखाने के बाद देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन किया है और इस बेस से स्टॉक देखिए सीधा अप मूवमेंट दिखा के इस प्रीवियस स्विंग हाई लेवल पे देखिए कुछ दिन यहाँ पर बिल्डअप किया है और इस बिल्डअप के साथ आज क्या क्या है, ऑन एन एवरेज डे से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक इस प्रीवियस स्विंग हाई लेवल को सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा चुका है और इस ब्रेकआउट के साथ ही स्टॉक में एक बहुत बड़े अप मूवमेंट आने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो चुका है। ओके। और एक चीज़ अगर आप देखेंगे, आप इस प्रीवियस स्विंग हाई से अगर आप चार्ट का पैटर्न देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करके स्टॉक फिलहाल ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है। और इस तरह का पैटर्न दोस्तों, ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में चलते हुए इस तरह से पैटर्न क्रिएट करके जब उसका प्रीवियस स्विंग हाई और रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाता है, वो भी ऑन एन एवरेज डे से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ, तो इसके अप मूवमेंट आने का ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। ओके। और और इस चार्ट का अगर कैरेक्टर आप देखेंगे, ये स्टॉक देखिए एक बहुत बढ़िया अपट्रेंड में चल रहा है, एक शानदार अप मूवमेंट दिखा रहा है और उसके बाद एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, फिर उस कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर लगभग 1008 और 10 के करीब एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ था। ओके। और इस बेस से चार्ट क्या क्या है, वन वे देखिए लगभग वन वे एक अप मूवमेंट दिखाया और इस अप मूवमेंट में चलते हुए स्टॉक यहाँ पर प्रीवियस स्विंग हाई पे करेक्शन पाया। छोटी सी करेक्शन के साथ एक एक महीने का कंसोलिडेशन के साथ ये स्टॉक फिलहाल ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है। ओके। तो दोस्तों इस स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए चलिए इस स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं। देखिए तो पूरा पिक्चर आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। तो इस चार्ट का कैरेक्टर अगर आप देखेंगे क्या दिख रहा है, ये लगभग कोविड का टाइम पे जो लो क्रिएट हुआ था, देखिए ये लगभग 218 और 20 का करीब। तो इस बेस से अगर आप चार्ट को देखेंगे, ये एक अप ट्रेंड में चलते हुए बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखाया और इस लेवल पे आके स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस फेस करना शुरू किया है। ये कौन सा लेवल है, चलिए देखते हैं। ये जो लेवल दिखा रहा है लगभग 825 और 30 के करीब। तो इस लेवल पे आके चार्ट ने क्या किया है, ये प्रीवियसली कंसोलिडेशन दिखाना शुरू किया है और देखिए इस हाई से तो कोविड का लो से ये तो बहुत बढ़िया एक अप मूवमेंट आ चुका था। ओके। तो यहाँ पर देखिए ये जो कंसोलिडेशन शुरू हुआ है, ये लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर दिख रहा है और देखिए इस कंसोलिडेशन में एक चीज अगर आप देखेंगे, इसका जो बेस, चार्ट का जो बेस, ये बेस हर बार ऊपर की तरफ ही क्रिएट होता चला आया है, इस कॉन्स्टलेशन में भी दिख रहा है। देखिए इस अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक का यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर अप मूवमेंट दिखाते हुए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर रहा था, इसका जो देखिए हाई जो नीचे क्रिएट हो रहा था और इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग जोन कहाँ क्रिएट हुआ है, 600 का ऊपर क्रिएट हुआ है और इसका प्रीवियस स्विंग देखिए, प्रीवियस जो अप ट्रेंड में चलते हुए जो बेस यहाँ पर क्रिएट हुआ था, तो इस लेवल से इस लेवल बहुत ऊपर है। देखिए यहाँ पर जो अप मूवमेंट दिखा के इस लेवल पे आके भी स्टॉक कुछ दिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करके कंसोलिडेशन दिखाया और इस लेवल से जब ब्रेकडाउन दिखा के छोटी सी डाउन मूव दिखा के जो नीचे आया, यहाँ पर बेस फॉर्मेशन हुआ है, वो दोस्तों इस लेवल से बहुत ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है, इस कंसोलिडेशन में चार्ट में वीकनेस नहीं आया है, ये एक लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाया है। ओके। और देखिए दोस्तों इस कंसोलिडेशन दिखाने के बाद चार्ट में कब एक फ्लाइंग स्टार्ट हुआ है, देखिए ये जो लेवल लगभग 750 के करीब, इस यहाँ पर जो बेस, इस बेस से जो कंसोलिडेशन खत्म हुआ था देखिए, और इस कंसोलिडेशन से जब स्टॉक ब्रेकआउट दिखाया था, इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में एक फ्लाइंग स्टार्ट हुआ है, एक बहुत बढ़िया एक अप ट्रेंड में चल रहा है और इस अप ट्रेंड में चलते हुए क्या दिख रहा है, देखिए एक बहुत बड़े अप मूवमेंट दिख रहा है। इस अप मूवमेंट दिखाने के बाद देखिए यहाँ पर एक हेल्दी कंसोलिडेशन और हेल्दी करेक्शन दिखा रहा है। देखिए एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद यहाँ पर एक हेल्दी करेक्शन और शानदार कंसोलिडेशन दिखा रहा था
और नीचे अगर आप देखेंगे ग्रीन कलर का सिर्फ वॉल्यूम बार दिख रहा है इस अप ट्रेंड में चलते हुए। और उसके बाद इस लेवल से जब स्टॉक ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है, देखिए इतना बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर के साथ एक अप मूवमेंट दिख रहा है। तो चार्ट का कैरेक्टर क्या दिख रहा है, एक लॉन्ग टाइम से ये स्टॉक कंसोलिडेशन दिखाने के बाद ये स्टॉक देखिए एक शानदार अप ट्रेंड में फिलहाल चल रहा है और आगे भी स्टॉक इसी अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए एक अप मूवमेंट दिखाने का ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। और इसका जो कैरेक्टर दिख रहा है, एक अप मूवमेंट दिखा रहा है, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, फिर कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिखा के और एक अप मूवमेंट दिखा रहा है, और फिर देखिए लगभग 1 महीने का कंसोलिडेशन के साथ ये स्टॉक फिर से इसका प्रीवियस स्विंग हाई इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है, वो भी ऑन एन एवरेज वीक से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ इस वीक में। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या हो सकता है देखता है। तो फिलहाल इस चार्ट का प्रीवियस स्विंग हाई, इस हाई से हम क्या करेंगे, इस लेवल लगभग 20% का करीब हम एक टारगेट मार्क करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर एक लाइन मार्क करते हैं, ये कौन सा लेवल दिखा रहा है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो लेवल दिखा रहा है लगभग 1550 का। ओके, और आज का क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे 18% प्लस का टारगेट दिखा रहा है। 1550 का लेवल इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल हो सकता है। और ये जो टारगेट अचीव करने के लिए ये 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है और उससे आगे भी यहाँ पर अचीव हो सकता है। तो दोस्तों चार्ट का जो कैरेक्टर, जो पैटर्न और जिस तरह से स्टॉक ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है, ये दोस्तों अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में 1550 लगभग 18% प्लस टारगेट अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी फिलहाल ज़्यादा दिखा रहा है। और एक चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ का 100% गारंटेड नहीं होता है, कॉशन भी रहना चाहिए। बाय चांस चार्ट किस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा के अगर नीचे आ जाता है तो दोस्तों चार्ट में बहुत बढ़िया वीकनेस आ सकता है। देखिए इस कॉन्सोलेशन का जो लोअर लेवल और बेस 1195 1195 बाई चांस देखिए स्टॉक अगर क्लोजिंग बेसिस पे इस लेवल को 1195 अगर स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस के इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हो जाता है तो दोस्तों चार्ट में वीकनेस आ सकता है, बहुत बढ़िया करेक्शन आ सकता है, ये लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन में जा सकता है। ओके, तो दोस्तों ये होगा इस चार्ट का कॉशन लेवल। ओके, तो बट इस तरह का सिनारियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। ज़्यादा क्या हो सकता है, इस अपट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में जो ब्रेकआउट आया है और बहुत बढ़िया एक कंसोलिडेशन दिखाने के बाद इस प्रीवियस स्विंग हाई को जिस तरह से ये ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो इस अप मूवमेंट के मोमेंटम के साथ ये अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में 18% प्लस टारगेट 1550 का लेवल अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा दिखा रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।